कि बहन जी को प्रधानमंत्री पद का डिक्लेयर कर दे, उसको क्या उसको सीए बनाए की बात कर रहे हैं ना, जिसकी जितनी सीटें आएंगी उसी हिसाब से उसको। अरे तो तुम तो 15% हो भाई बामण, तुम तो पीछे आ जाओ। राहुल गांधी जिन्हें उधारी कहता है, तेरे तो है ही नहीं, तेरा तो कुछ भी वोट नहीं है, पीछे आ जा भाई पीछे। इसके कितनी सीटें हैं, इसको विपक्ष का भी दर्जा नहीं है। बहन जी का नेतृत्व इन लोगों को पसंद नहीं है, वो दलित है ना, दलित है, इसीलिए बदनाम कर रहे हैं और इसीलिए आसानी से बदनाम कर रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ नहीं आ रहे तो बीजेपी की बी टीम है। और दूसरी बात वो बता रहे हैं कि जो बीएसपी है बी टीम है और ए टीम राहुल गांधी और ये है। बीएसपी का ग्राफ गिर रहा है, लोगों में नेगेटिव छवि। किसने कहा आपको? समाज में भी नेगेटिव छवि। तो फिर बहन जी, अगर बहन जी का ग्राफ गिर रहा है, बहन जी में ताकत नहीं है, बहुजन समाज पार्टी में ताकत नहीं है, हारने वाली है, तो क्यों डर रहे हो भाई? बहन जी को क्यों बदनाम कर रहे हो? बहन जी क्यों दिखा रहे हैं सारे ये गोदी मीडिया अब दिखाने लग गया, बहन जी के खिलाफ क्यों बता रहे हैं? बहन जी ये वोट कटवा पार्टी फलाना डिकड़ा, ये क्यों कह रहे हो भाई? आप बहन जी टारगेट पे क्यों है? अगर बहन जी कमजोर है तो हार जाएगी, तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? राहुल गांधी वाले चमचों को क्या परेशानी हो रही है? तुम अगर हम हार जाएंगे, बहन जी हार जाएगी, उसका कोई दम ही नहीं है, तो क्यों परेशान हो रहे हो? ताकत बनने के चक्कर में है क्या? नहीं, पहली ताकत है सर, पहली ताकत है प्रधानमंत्री बनेगी, पहली ताकत है प्रधानमंत्री बनेगी इस देश की। किससे गठबंधन होगा फिर? ये दोनों में से बनाएंगे। बहन जी 50 सीट जीत रही है, 50 सीट लाएगी और उतनी इनको जरूरत पड़ेगी दोनों गठबंधनों को, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो एक विचारधारा की पार्टी है जो महापुरुषों द्वारा बनाई गई। मानवर काशीराम साहब ने बनाई, और जो हमारे महापुरुष हैं जिसमें हमारे भगवान तुल्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, कबीर साहब, फूले साहब, मतलब उनके एक विचारधारा है। और उस विचारधारा पर जो काम करने वाली पार्टी है वो है बहुजन समाज पार्टी। उनकी जो राष्ट्रीय हमारे जो नेता हैं, आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी, उस विचारधारा को लेकर चलती हैं। और हम इस समय भारत में एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, तो हम एक विचारधारा को लेकर चलते हैं। उस विचारधारा पर जो बात कसौटी पर खरी उतरती है, बहन जी उस काम को करती है। गठबंधन जाने में दिक्कत क्या है? अब एक दो गठबंधन, एक एनडीए और एक इंडिया। ना हम इंडिया की तरफ जा रहे, ना एनडीए की तरफ जा रहे, हम अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। यदि उन्हें आना है हमारे अंदर, यदि एनडीए हमारे साथ आना चाहता है तो आ जाए, इंडिया हमारे साथ आना चाहता है तो आ जाओ। तो बहन जी जो कर रही हैं वो बड़ी सोच समझ कर बढ़िया काम कर रही है। स्थिति खराब है ना आपकी, देखिए आपके कहने से स्थिति खराब थोड़ी होगी। स्थिति खराब कैसे? भारत में कई करोड़ वोट बैंक है हमारा, कई करोड़ वोट बैंक, और कई करोड़ हमारे जनसंख्या है। दलितों की, एससीओं की, दलित बता रहा हूँ, और ओबीसी वाले जो उन्होंने काट लिए हैं वो भी अब आने लगे हैं, हमारे साथ ही आ गए हैं इस समय। तो हमारी जो स्थिति है वो 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुत मजबूत स्थिति है। समाज तो चाहता ना आप गठबंधन में जाए, आप इकट्ठे हो। जब हमारी स्थिति सही नहीं है तो हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हो भाई? क्यों बुला रहे हो हमें? क्यों एनडीए वाले, क्यों इंडिया वाले, क्यों भाई? और क्यों समाज में चर्चा कर रहे हो? जो हमारी स्थिति खराब है क्यों हमारे पीछे पड़ रहे हो? हमें इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने दो। बहन जी ने जो स्टेप लिया है उसे पूरा करने दो। जो समाज आपके पीछे वो कहाँ जाए फिर? समाज, अरे हमारे पीछे जो समाज है वो अपनी, हमारे पीछे नहीं, हमारे महापुरुषों के पीछे, हमारी पार्टी के पीछे। अपनी पार्टी है उनकी, वो अपनी पार्टी के पीछे है वो। तो समाज तो वो तो चाहता सत्ता में है। तुम कैसे कह रहे हो? जब चाह रहा है तो हम सत्ता में ही तो आ रहे हैं। 2024 में इलेक्शन लड़ेंगे 2024 का, हम 40 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं अब की बार। कैसे जीत रहे हो? 40 क्यों? हम सारी सीटों पे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे तो क्यों ना जीतेंगे भाई? मतलब बीजेपी जीत सकती है इस देश में, कांग्रेस जीत सकती है, एक छोटी सी पार्टी है आम आदमी पार्टी जीत सकती है, मतलब हमारी बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है वो नहीं जीत सकती आपके द्वारा। आप मानते बहन जी का सही फैसला अलग चुनाव लड़ने? बिल्कुल 100% बहन जी ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सोच समझ के बढ़िया डिसीजन लिया। अब आरोप लग रहा है कि आप तो बीजेपी को जिताना आरोप लगाने वाले इन्हीं के चेले हैं, वो बीजेपी के ही चेले हैं या दूसरी पार्टियों के चेले हैं। वो हमें खामोखा बदनाम करने की बात है। वो तो ये भी कहते हैं कि वो तो बीजेपी जो है वो सॉरी बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, ये कह रहे हैं वो तो। अरे इस कहने से क्या होगा आप बताइए? तो अब अकेले चुनाव लड़कर यही तो काम करोगे आप? वोट ही तो काटोगे। अकेले चुनाव लड़कर हम पहले नहीं बने थे क्या? सीएम नहीं बने 4-4 बार हम? अरे तो क्या पीएम नहीं बन सकते? विधायक है आपका। अरे यार
एक विधायक है तो कौन सी बात आ गई। तो अब MP तो 10 हैं, एक राज्यसभा में अलग है, 10 लोकसभा में अलग है। वो भी कहा जाता सपा से गठबंधन की बदौलत आ गए थे आप पे। कोई ना कोई किसी न किसी की बदौलत तो ही देश में। ऐसा तो एक से एक जुड़ा हुआ है आदमी, ये भी कोई बात होगी। हमारी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी फैन फॉलोइंग है, हमारी वोट बैंक है। हम उस वोट बैंक के दम पर और लोगों को बताएंगे कि हम देश में अच्छा राज देंगे, न्याय देंगे, लोगों को रोजगार देंगे और महंगाई कम करेंगे। तो वो हम जो बता रहे हैं उसी से हमारा इस समय पूरी तरह से सारे वोट बैंक हमारे साथ जुड़ रहा है। ये जो आरोप लगेगा आप पर कि आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं, इससे कैसे आप निपटोगे? बीजेपी तो जीत ही ना रही, हम क्यों कर रहे हैं? हमारा जो आरोप लगाया हुआ है ये नहीं है कि हम बीजेपी को जिता रहे हैं। बीजेपी की तो 186 सीट हार रही है वो तो 2024 में। कैसे? वो तो कमाल। अब कन्फर्म करके बताऊं, 13 सीट पंजाब में है, उसमें से 1 सीट जीत रही है, 12 सीट हार रही है। 25 सीट हार रही है कर्नाटका में, महाराष्ट्र में हार रही है, वेस्ट बंगाल में हार रही है, मध्य प्रदेश में हार रही है, पंजाब मैंने बताई दिया, हिमाचल प्रदेश में हार रही है, दिल्ली में हार रही है। ये टोटल मिलाकर जितने मैंने राज्य बताए हैं 186 सीट बीजेपी हार रही है। तो इसलिए बीजेपी खुद उल्टा चाह रही है कि हम गठबंधन में आ जाए। हम नहीं आ रहे किसी के गठबंधन में। बहन जी ने जो इस समय डिसीजन लिया है या भविष्य में जो लेंगी सोच समझ के, वो बढ़िया ही। पर दलित तो निराश है ना इस फैसले से। कोई दलित निराश नहीं है। दलित निराश होते तो वोट क्यों देते? अभी भी दलित सारा जुड़ा हुआ है ना, सारा वोट बैंक। नाराज तो और पार्टियों से हैं जो प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, हमें बदनाम करने का काम कर रही हैं, उनसे पार्टी है ना। हमारी पार्टी तो मजबूत तरीके से, हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो मजबूत हैं, हमारे हर जिले में ऑफिस हैं, हर स्टेट में ऑफिस हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो पूरा लश्कर के साथ में, मेहनत के साथ हमारा युवा बहन जी के साथ लगा हुआ है। 2024 में आप देखिए हमारी पार्टी पूरे रंग लेके आएगी। दो देश में 2 गठबंधन है, जैसा आपने कहा एनडीए और इंडिया, उसके सामने बीएसपी कहाँ टिकेगी? जब 2 गठबंधन एक साथ लड़ेंगे आमने सामने, तो बीएसपी कहाँ टिकेगी? भैया हमारे लिए तो इंडिया भी वही है दुश्मन, हमारे लिए एनडीए भी दुश्मन है। हम तो अपना, हमारी वो उनकी कोई विचारधारा नहीं है, उनका कोई वेलफेयर स्कीम नहीं है। वो दलितों, ओबीसी, माइनॉरिटी जैसी मोमडन का वेलफेयर नहीं चाहते। हमारी जो पार्टी है महापुरुषों के विचारधारा की पार्टी है। हम मानवता में एक समान। मोदी के जो आर्थिक सलाहकार है उन्होंने भी कहा, देखिए चुनाव से पहले ही कहा कि देश को एक नया संविधान चाहिए। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये लोग जो देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम दोबारा सत्ता में आए तो संविधान में से समानता का अधिकार हटा देंगे, आर्टिकल 14 हटा देंगे, 19 हटा देंगे। ये कहना चाह रहे हैं और देश की जनता को चेता रहे हैं कि इस सरकार को हटा दो। तो विवेक देवरोय जो कह रहा है वो सही कह रहा है। वो व्यक्ति ने जितना भी कहा है जगाने के लिए कहा, अगर अब भी ये लोग नहीं जागे तो ये इनकी मूर्खता है। तो क्या संविधान से क्या दिक्कत है इन लोगों को जो ये बदलने की बात? संविधान से दिक्कत ये है कि संविधान ये कहता है कि भाई इस देश में केवल एक वर्ग आराम से बैठकर नहीं खाएगा, बाकी लोगों की तरह वो भी मेहनत करेगा। वो अगर किसी का साथ अपराध करता है या किसी जघन्य अपराध को घटना देता है, छोटे अपराध को भी घटना देता है, तो कानून उसको भी बराबर सजा देगा जितनी किसी शूद्र को देगा या वैश्य को देगा। तो उन्हें ये तकलीफ है कि हम कभी बुरे काम करके भी बच जाते थे, आज छोटा सा काम करते हैं तो हल्ला मच जाता, चीख पुकार हो जाती है और पूरा मीडिया, इनका जो सोशल मीडिया है वो शोर मचा देता है, यानी हमारी बेइज्जती हो जाती है। जो ये झूठी इज्जत को आज तक मनु विधान के सहारे चलाते फिर रहे थे, आज वो झूठी इज्जत, संविधान इनकी झूठी इज्जत की हर बार खाल नोचता जाता है कि नहीं, गलत करोगे तो सजा मिलेगी, गलत करोगे तो सजा मिलेगी। अभी तो देश के अंदर कॉलेजियम सिस्टम है। देखिए केस हमारे होते हैं लेकिन जज इनका होता है, ठीक, वोट हमारे होते हैं लेकिन नेता इनका बनता है, पार्टियां इनकी राज करती हैं। पेशेंट हमारे होते हैं लेकिन डोनेशन पर डॉक्टर इनके बच्चे बनते हैं, ठीक। फैक्ट्रियों में, कंपनियों में लेबर काम करने वाली हमारी होती है।